अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू, उसका जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लास्ट टाइम हमने ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो लास्ट टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोगों का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब हमें जो पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ये एक्ट करती है एज अ बैरियर। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों का अलाउ नहीं करती कि सेल के अंदर जो है वो जाना। तो ये एज अ इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वेस्ट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये सेपरेट करने के लिए काम आती है सब्सटेंस को, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए काम आती है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल सिंथेसाइज की जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए बैक्टीरिया को वायरस से। वायरस जो है वो साइज़ में जो है वो स्मॉल होता है, इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है बैक्टीरिया की निस्बत। ठीक है, बैक्टीरिया साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, वायरस जो है वो साइज़ में स्मॉल होता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से वायरस को और अगर बैक्टीरिया को सेपरेट करना हो तो वायरस जो है वो इजीली पास आउट हो जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से, जबकि बैक्टीरिया का साइज़ लार्जर होता है तो ये पास नहीं हो पाते। ठीक है, तो बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए इसको बैक्टीरिया को वायरस से सेपरेट करने के लिए हम आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसमें वाटर को मुख्तलिफ बैक्टीरिया वगैरह से या फिर जरासीम वगैरह से जो है वो सेपरेट किया जाता है, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, उसके लिए भी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन सिस्टम्स जो लगे हुए होते हैं उसमें भी अक्सर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। ठीक है, वाटर को सेपरेट इसको वाटर को जो है वो क्लीन करने के लिए। इसके अलावा अगर हमें वाटर को सॉल्ट जो है उसको वाटर से सेपरेट करना हो, सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करना हो, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम वाटर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये थी एप्लीकेशंस क्या सारी जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यूज़ करने की। पहली सेपरेटिंग द सब्सटेंस, दूसरी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की जाती है कि जिसकी वजह से बैक्टीरिया को वायरस से सेपरेट किया जाता है क्योंकि वायरस जो है वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जबकि बैक्टीरिया नहीं कर पाते। ठीक है, थर्ड नंबर पे वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में भी यूज़ की जाती है, मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम में भी, और रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए भी यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का वर्ड तो आप लोगों ने बार बार सुना होगा। फिल्ट्रेशन, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी होते हैं जिस तरह से। फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को फोर्स के ज़रिए जो है हम उसको अलहदा करें। ठीक है, इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स टू मूव अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो का मतलब जो है वाटर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है कि वाटर यानी कि वाटर के प्रेशर के ज़रिए या फिर ब्लड प्रेशर। एनिमल्स में तो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ होता है, ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये एक वर्क प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर। यानी किसी फोर्स की मदद से किसी चीज़ को अलग करना जो है वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो फोर्स करता है हमारी जो ब्लड में जो है वाटर और डिज़ोल्व मालिक्यूल को कि वो अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी वॉल्स। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि बड़े बड़े लार्ज जो मालिक्यूल्स हैं वो तो पास नहीं हो पाते, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, टू पास होता है मेम्ब्रेन्स, लेकिन नहीं पास हो, प्रोटीन्स वगैरह तो पास नहीं हो जाती, लेकिन स्मॉल मालिक्यूल्स जो हैं वो पास हो जाते हैं। अक्सर देखा होगा हमारी जो है किडनी में भी जो है कहा जाता है किडनी ब्लड को फ़िल्टर करती है, फिर यूरिन बनाती है। ठीक, तो एग्जाम्पल है ये जो है एक कैपिलरीज है। ब्लड प्रेशर जो है ये तेज़ी से जो है फोर्स कर रहा है ये छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जबकि प्रोटीन्स, लिपिड्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके अंदर हैं, वो ब्लड के अंदर ही हैं, और वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो फोर्स की मदद से अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? ये इज़ द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। यानी किसी भी चीज़ की मूवमेंट, किसी मालिक्यूल्स की मूवमेंट अगर अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो, ठीक है। डिफ्यूजन तो हमारे पास कंसनट्रेशन अकॉर्डिंग टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ही ना, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो, यानी कि लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करे, तो वो क्या कहलाता है? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और इसमें यूज़ होता है एटीपी, यानी कि इसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ होती है, क्योंकि एक चीज़ पहले से ही दूसरे एरिया में ज़्यादा है और ऊपर से वो मूव भी वहीं करवानी पड़ रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये बग़ैर फोर्स के तो होगा ही नहीं, तो इसलिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारे पास जो है वो एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। ये डिफाइन है द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन। और ये मूवमेंट कैसी होती है? अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है, और इसमें यूज़ होता है एटीपी का। एग्जांपल में सोडियम पोटाशियम पंप है। मेम्ब्रेन्स होती है नर्व सेल्स की, वो एक कैरियर प्रोटीन रखती है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। जो मेम्ब्रेन्स हैं नर्व सेल की, मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल। अब ये नर्व सेल्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर रिलेटेड फंक्शन में। नर्व सेल जो है ये ऐसे सेल होते हैं जो मैसेज कैरी करके लेके जाते हैं हमारी बॉडी से ब्रेन तक, ठीक है। यानी कि सेंसर के तो जहाँ भी सेंसर से ब्रेन तक, ब्रेन से इफेक्टर्स तक जो है ये मैसेज कैरी करके लेके जाते हैं पूरी बॉडी से हमारे ब्रेन तक, नर्व सेल्स। तो उन नर्व सेल्स के पास जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन नर्व सेल्स की भी इसी तरह मेम्ब्रेन होती हैं, और मेम्ब्रेन्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं ना, वो प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो दो प्रोटीन है ना कि कैरियर प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, कैरियर प्रोटीन, तो ये किस फॉर्म में होती हैं? ये सोडियम पोटाशियम पंप की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है कि जब हमारा नर्व सेल्स जो है वो रेस्ट की हालत में होते हैं, इन्हें कोई मैसेज कंडक्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो मैसेज जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है ना, एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में जाता है मैसेज, एक नर्व से दूसरे नर्व सेल तक, दूसरे से तीसरे, और इस तरह जो है हमारे ब्रेन तक जाता है इस फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, यानी कि नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में। तो उस वक्त जब ये नर्व सेल जो है वो कोई नर्व इम्पल्स जो है वो पास नहीं कर रहा होता, उस वक्त क्या होती है? ये रेस्ट की हालत में होती है। अब इस रेस्ट की हालत को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आउटसाइड जो है वो कंसनट्रेशन Na की ज़्यादा हो, ठीक है, सोडियम की Na की ज़्यादा कंसनट्रेशन हो। और ये इनसाइड ऑफ द सेल है, ये ऐसे अगर हम सेल ऐसे लें सेल, तो ये एक छोटा सा पार्ट जो है उसका सेपरेट करके देखें तो ऊपर वाली साइड जो है वो आउटसाइड हो जाएगी और ये वाली साइड जो है वो इनसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आउटसाइड द सेल किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए? Na की, और इनसाइड द सेल किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए? पोटाशियम की, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एनर्जी लगाना पड़ती है, उसको क्या करना पड़ता है कि Na को जो है वो इनसाइड से आउटसाइड जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है। Na जो है वो इनसाइड से आउटसाइड जाएगा जहाँ उसकी कंसनट्रेशन पहले से ही ज़्यादा है, और दूसरी तरफ पोटाशियम जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आएगा जहाँ इसकी कंसनट्रेशन पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मूवमेंट जो है वो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, और इसीलिए इसको जो क्या करना पड़ता है? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एटीपी की फॉर्म में जो है वो एनर्जी यूज़ होती है। इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सोडियम पोटाशियम पंप में नर्व इम्पल्स जब नर्व सेल्स में से पास नहीं हो रही होती, कंडक्ट नहीं हो रही होती, तब उन लोगों को जो है वो रेस्ट की हालत में कहलाता है। और रेस्ट की हालत को मेंटेन रखने के लिए बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए हमें, इनसाइड पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए। इसीलिए सोडियम जो है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करता है जहाँ इसकी कंसनट्रेशन पहले से ही ज़्यादा है, और पोटाशियम आउटसाइड से इनसाइड मूव करता है जहाँ इसकी कंसनट्रेशन पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। यहाँ पे जो है वो एक डिफरेंस आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और पैसिव ट्रांसपोर्ट का। सबसे पहले तो आप लोग डिफाइन लिखेंगे,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डिफाइन तो अभी आप लोगों ने देखी है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन, ठीक है। जबकि ये इसके उलट कर देंगे, द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। एक तो ये हो गई डिफाइन, जबकि यहाँ पे पूरी आप लिखेंगे मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। उसके बाद सेकंड डिफरेंस जो है वो एटीपी, यूज़ ऑफ एटीपी किस में यूज़ होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है एटीपी, और जबकि इसमें जो है वो नो यूज़ ऑफ एटीपी पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। दूसरा है इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल में आप लोग जो हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये इसकी एग्जाम्पल है। जबकि एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस वो हम कल पढ़ेंगे, और या फिर सोडियम ट्रांसफ़र ऑफ नर्व इम्पल्स, या फिर सोडियम पोटाशियम पंप, नर्व इम्पल्स, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब आप लोगों ने होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपने ये डिफरेंस लिखना है, ठीक है, हेडिंग्स के साथ और बिल्कुल प्रॉपर वर्डिंग के साथ। फिर उस सेकंड नंबर पे आप लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखना है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो ये आपने कंप्लीट करना है विद डायग्राम।